भाग 2 टकराव। अनीता का दिल धड़क रहा था। जैसे ही वह छायादार आकृति करीब आई, उसका रूप अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई दमनकारी उपस्थिति उस पर हावी हो रही है, जिससे उसका दम घुट रहा है। अभी ये हो। वह अपनी टॉर्च से लड़खड़ा रही थी, अपने कांपते हाथों को संभालने की कोशिश कर रही थी। रोशनी की किरण टिमटिमा रही थी, दीवारों पर डरावनी छायाएं डाल रही थी। आकृति रुक गई। उससे बस कुछ फीट की दूरी पर उसकी चमकती आंखें अंधेरे को चीरती हुई। शाई। घबराहट में अनीता दरवाजे की ओर भागी, उसे खोला और अंधेरे जंगल में भाग गई। शाखाएं उसे पंजे से पकड़ रही थीं और घने कोहरे ने उसका रास्ता अस्पष्ट कर दिया था। वह फुसफुसाहट को तेज होते हुए सुन सकती थी, जो उसके चारों ओर गूंज रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो, वह चिल्लाई। उसकी आवाज आतंक से कांप रही थी। वह झाड़ियों के बीच से लड़खड़ाती हुई गुजरी। उसकी टॉर्च मुड़े हुए पेड़ों और घने कोहरे को रोशन कर रही थी। हर कदम उसे अंधेरे में और भी गहराई में ले जा रहा था, और वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी कि छलवा उसके ठीक पीछे है। अनीता की सांसें उखड़ने लगीं और वह सांस लेने के लिए रुकी। उसने टॉर्च को जंगल की ओर घुमाया। उसके हाथ कांप रहे थे। प्रकाश की किरण कोहरे को चीरती हुई पेड़ों के बीच चलती हुई भूतियां आकृतियों को प्रकट कर रही थीं। कौन है वहां? उसने पुकारा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट जैसी थी। आकृतियां नजदीक आती हुई लग रही थीं। उनके रूप अस्पष्ट और अलौकिक थे। अनीता पीछे हट गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह जानती थी कि वह हमेशा के लिए भाग नहीं सकती। उसे जो कुछ भी परेशान कर रहा था, उसका सामना करना था। एक छोटे से मैदान में अनीता आखिरकार रुक गई। वह उस छायादार आकृति का सामना करने के लिए मुड़ी, जो उसका पीछा कर रही थी। छलवा मैदान के किनारे पर खड़ा था। उसका रूप अब और अधिक स्पष्ट हो गया था। वह लंबा और दुबला था, जिसकी खोखली आंखें उसकी आत्मा में घुसती हुई लग रही थीं। और बेचैता था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अनीता ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। छलावा ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं। फुसफुसाहट तेज होती गई। आवाजों का कोलाहल उसके दिमाग में भर गया। अनीता ने अपना सिर पकड़ लिया, आवाज को रोकने की कोशिश करते हुए। इस कदर की जो रोकने की इच्छा की। कृपया रुकें, वह चिल्लाई। छलावा ने एक कदम आगे बढ़ाया और अनीता को लगा कि उसके ऊपर ठंड का झोंका आ गया है। उसे पता था कि उसे इस दुस्वप्न को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा, कुछ भी। उसने अपने बैग में हाथ डाला और केबिन में मिली पुरानी डायरी निकाली। क्या तुम यही चाहते हो? उसने छलावा की ओर डायरी बढ़ाते हुए पूछा। आकृति रुक गई। उसकी आंखें डायरी पर टिकी थीं। फुसफुसाहट शांत हो गई और हवा शांत हो गई। अनीता ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल धड़क रहा था। राघव ने तुम्हारे बारे में लिखा है, उसने अपनी आवाज स्थिर करते हुए कहा। वह तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें रोकने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। छलावा चुप रहा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। अनीता ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका संकल्प मजबूत हुआ। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? उसने कहा। तुम यहां क्यों भटक रहे हो? आजादी, उसने फुसफुसाया। मुझे इस अभिशाप से मुक्त करो। जैसे ही भोर हुई, सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीरती हुई जंगल पर एक हल्की चमक बिखेर रही थीं। अनीता साफ जगह पर खड़ी थी,
डायरी अभी भी उसके हाथों में थी। छलावा गायब हो गया था। उसकी फुसफुसाहटें शांत हो गई थीं। ये ऐसा थी। उसे लगा कि उसके ऊपर शांति छा गई है। जंगल अब खतरनाक नहीं लग रहा था और हवा में अब खौफ नहीं था। अनीता जानती थी कि उसने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है, कुछ ऐसा जो छलावा की कहानियों को हमेशा के लिए बदल देगा। डायरी को अपने सीने से लगाए हुए वह वापस केबिन में चली गई। छलावा का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने सच्चाई को उजागर करने की दिशा में पहला कदम उठाया था। और ऐसा करते हुए उसने अपने डर का सामना किया और मजबूत होकर उभरी था। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकली और एक नए दिन की रोशनी में आई, अनीता को पता चल गया कि छलावा की कहानी अब भी शुरू ही हुई है।